जैसे जैसे बिहार में चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे नेताओं की जुबान और तीखी होती जा रही है। दरभंगा में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अश्विनी चौबे ने तेजस्वी यादव पर करारा तंज कसा। अश्विनी चौबे ने बिना नाम लिए कह दिया कि बक्सर जेल में मोटका रस्सी तैयार होता है, जिससे बिहार की जनता 14 नवंबर को भ्रष्टाचारियों को राजनीतिक फांसी देगी। 14 नवंबर को बिहार की जनता किसे राजनीतिक फांसी देगी, ये तो जनता को तय करना है। लेकिन बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जुबान से विरोधियों को मानो चारों खाने चित्त करने पर आमादा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो न जाने कितने दिलों में पले बैठे हैं, लेकिन अश्विनी चौबे ने तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना ही जो सपना देखा है वो मीडिया को खुलकर बता दिया है। मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही रहेगा। और मैं बक्सर का 10 साल सेवक रहा हूँ और वहाँ बड़का मोटका रस्सा तैयार होता है, बड़ा मोटका रस्सा। अब मोटका रस्सा किस लिए तैयार होता है? अश्विनी चौबे प्रचार के लिए दरभंगा पहुंचे थे, जहां तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना उन्होंने तीखा प्रहार किया। बक्सर जेल की रस्सी से लेकर अपराध का जिक्र किया। इतना ही नहीं, अश्विनी चौबे ने महागठबंधन के नेताओं का अपने ही अंदाज में नामकरण करते हुए कह दिया कि पप्पू, गप्पू और सप्पू सबका 14 नवंबर को अंत तय है। निकम्मे और ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए, जिनके डीएनए में भ्रष्टाचार है, उनको और उनके दल को बढ़िया ढंग से 14 नवंबर के बाद बिहार की जनता वो बक्सर के मोटका रस्सी से फांसी में लटकाने का काम करेगी। सदा सदा के लिए इनका राजनीतिक हत्या हो जाएगा। दिल्ली का पप्पू और ये बिहार का छोटका पप्पू, अब बगल में सप्पू, ये जो उत्तर प्रदेश और ये बंगाल में गप्पू, ये तमाम लोग समाप्त हो जाएंगे। और यही नहीं, अश्विनी चौबे ने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जुबानी तीर छोड़ते हुए यहां तक दावा कर दिया कि मिथिला क्षेत्र से इस बार डिप्टी सीएम बनेगा। आरजेडी इस बार सरकार बना रही है, तेजस्वी की सरकार बनेगी। वो कैदी नहीं होंगे, जनता के तरफ से सरकार बनाने जा रहे हैं और राजनीतिक फांसी नहीं होगी। जनता का न्याय मिलेगा तेजस्वी के साथ और तेजस्वी की सरकार बनने जा रहा है। आने के लिए तो स्वतंत्र है, यही तो लोकतंत्र है, बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन 110% तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अश्विनी चौबे जी को स्वयं अपनी चिंता करनी चाहिए कि किस तरीके से उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटा है। जनता तो उसको ताज देने वाला है, ताज मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है जनता। भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर बीजेपी जिस तरह लालू परिवार पर हमलावर है, उससे बिहार की जनता पर कोई असर पड़ेगा या नहीं, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन आइए आपको बताते हैं तेजस्वी यादव पर कितने केस हैं जिनके दम पर बीजेपी उन्हें घेरने की कोशिश में जुटी है। तेजस्वी यादव पर 18 गंभीर केस दर्ज। तेजस्वी यादव ने हलफनामे में कबूल किया कि IRCTC घोटाले में सीबीआई जांच चल रही है। चुनावी हिंसा समेत संपत्ति से जुड़े केस भी दर्ज हैं। बेचैन मत होइए, बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व के प्रति नौजवानों का, महिलाओं का, आमजनों का जो विश्वास है वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अश्विनी जी, बिहार की जनता खटारा और नकारा सरकार से मुक्ति चाहती है। एक एक नेता, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, चाहे वो फांसी पे क्यों लटका दे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, उनके हक के लिए लड़ते रहेंगे। भले ही महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित कर दिया हो, लेकिन उनकी मुश्किल यही है कि सत्ताधारी दल ने लालू परिवार के भ्रष्टाचार को हथियार बना लिया है और चुनाव में उसे भुनाने की पुरजोर कोशिश में एनडीए के नेता जुटे हैं। अब देखना यह होगा कि 14 नवंबर को किसकी राजनीतिक फांसी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। धर्म क्या है? वो जो हम धारण करते हैं या वो जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है
या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन रविवार रात 9:58 पर।